हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। और आप सभी को मैं एक छोटा सा बात बता देता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जो एंशियंट हिस्ट्री है इंडिया का, मिड हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा कंप्लीट इसका वीडियो बन चुका है, प्लेलिस्ट भी बन चुका है। आप जाइए वहां से प्लेलिस्ट में देखिए, पूरा कंप्लीट बन चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके बाद जो इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। कल का हमने कंप्लीट कर दिया था, कल पॉलिटी में लास्ट वीडियो था, वो कंप्लीट है, उसका भी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। ये इकोनॉमिक्स जो है कंटिन्यू चलेगा, फिर ये जैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे इनका भी मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा। ठीक है, और आज ये पहला जो क्लास है इकोनॉमिक्स का। अब ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा और पूरा समझ भी आप लोगों को आएगा और बहुत अच्छे भाषा में बताया जाएगा और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। अगर सरल शब्दों में देखा जाए तो अर्थशास्त्र क्या है? धन का उपयोग जो है कैसे करना है, यह अर्थशास्त्र है। क्लियर हो गया इकोनॉमिक्स। चलिए अब इनका देखो, इनका जो सटीक हम जो है परिभाषा देख लेते हैं। जो पुस्तक में देखा जाए, जो आंसर राइटिंग करेंगे तो महत्वपूर्ण होता है। हम समझाने के लिए बोल दें आपको कि धन का उपयोग कैसे करना है, यह अर्थशास्त्र है। लेकिन इनका जो है एक हम परिभाषा देख लेते हैं। अर्थशास्त्र वस्तु और सेवाओं, गुड एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस। इकोनॉमिक में आप क्या देखेंगे? गुड्स, वस्तु देखेंगे और सर्विस या तो सेवा देखेंगे। ठीक है, तो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो गया, प्रोडक्शन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन, ये क्या है? अर्थशास्त्र है। देखो मैं आपको बता दूं, जितने भी आप इकोनॉमिक के अगले अगले क्लास देखेंगे, इनके शब्द ऐसे उटपुटांग लगते हैं कि इजिली समझ नहीं आता। तो आप एक बार ध्यान रख लीजिएगा। खैर, आप जब मेंस लिखेंगे, वन डे एग्जाम में तो इनका काम नहीं है। जब मेंस लिखेंगे कभी कभी 2 नंबर का, 4 नंबर का पूछ दिया जाता है, तो उसके लिए ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए। अर्थशास्त्र वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन है। ठीक है, ये बात याद रख लिए। अब ध्यान से रखना है कि भैया अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। एडम स्मिथ, नाम याद रखिए, एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। और देखो, मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बात बोलता हूं कि जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एक्स्ट्रा बिल्कुल कुछ नहीं। भैया अगर एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो लाइफ ऐसे ही कम पड़ जाएगी। जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सटीक बातें, जो सटीक है वो बातों पर मैं चर्चा करता हूं। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। क्लियर हो गया। और अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। और इनकी जो पुस्तक है, आपका नाम याद रखना है, एडम स्मिथ की जो पुस्तक है, कब लिखी? 1776 में, याद रखना, 1776 में इनकी एक पुस्तक लिखी इन्होंने। उसका क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशन। ये नाम याद रखिए। इसने किसकी पुस्तक है? कभी कभी पूछ दिया जाता है। एडम स्मिथ। कब लिखी? 1776 में लिखी। ये तो हो गए अर्थशास्त्र के जनक, विश्व लेवल पर हो, वर्ल्ड लेवल पर हो गया। अब अगर आपसे ये पूछे भैया कि भारत में अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ठीक है, समझ रहे हो? भारत में कंफ्यूज नहीं होना है, समझ आया? अगर आपको यह बोल दिया जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, भारत में अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं, अगर यह शब्द अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है एम। ठीक है, भारत में अर्थशास्त्र के जनक एम विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। दैट इज क्लियर। ओके, बात समझ आ गया। और आप इंजॉय करिए, बस हमारी वीडियो को इंजॉय कीजिए, आपको 100% समझ आएगा, गारंटी हमारी है इस बात की। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया बातें। चलिए, अर्थशास्त्र को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र देखो, मैंने पहले से इसलिए लिख दिया रहता है भैया कि लिखने में और टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो और लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, फिर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बढ़िया बात रहता है आगे से लिखा रहता है, तो लोग जब वीडियो देखते रहते हैं तो उनको अच्छे से समझ आता रहता है कि हाँ ये बातें लिखा हुआ है। अगर मैं इसी चीज को लिखता रहूं, एक एक शब्दों को लिखता रहूं, वाक्य को लिखता रहूं, टाइम ऐसे लग जाता है, इसलिए हम आगे से लिख देते हैं इसको। अर्थशास्त्र को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो, नाम याद रखिए ध्यान से। ठीक है, माइक्रो, MICRO, माइक्रो, और मैक्रो। माइक्रो मतलब होता है छोटा, मैक्रो मतलब होता है बड़ा। पहले नाम को ही समझिए।
अब ये समझना है आपको, माइक्रो को व्यशिष्ट अर्थशास्त्र बोला जाता है। व्यशिष्ट अर्थशास्त्र, ये व्यशिष्ट, ये नाम याद रख लीजिए, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं। माइक्रो को क्या बोलते हैं? व्यशिष्ट अर्थशास्त्र। मैक्रो को समिष्ट अर्थशास्त्र। इसको मैंने जानबूझकर जोड़ा है क्योंकि बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समिष्ट अर्थशास्त्र के लिए निम्न बिंदु सही है। तो समिष्ट बोलोगे भैया आप कंफ्यूज है, ये भगवान ये समिष्ट क्या हो गया। कुछ लोग व्यशिष्ट अर्थशास्त्र क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है टाइप, लेकिन कभी कभी हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, व्यशिष्ट अर्थशास्त्र उनका दिमाग से उड़ गया, छोड़ देते हैं। तो नाम याद रखिए, माइक्रो को व्यशिष्ट अर्थशास्त्र और मैक्रो को समिष्ट अर्थशास्त्र। नाम से स्पष्ट है, माइक्रो मतलब होता है छोटा, मैक्रो मतलब होता है बड़ा। ठीक है, अब इसमें क्या सबसे पहले माइक्रो को देख लेते हैं हम। तो इसमें व्यक्तिगत इकाइयों, उपभोक्ताओं, परिवार, फार्म और प्रदर्शन पर केंद्रित रहता है। अब अगर हम आपसे ये पूछे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको ये बोले कि भैया अगर एक छोटा सा कप है, चाय पीने वाला कप है, मान के चलो चाय पीने वाला कप है, अगर उसमें हम क्या डाल दें, चना डाल दें, चने का बीज डाल दें। एक छोटा सा कप है, उसमें चने का बीज डाल दें। अगर हम आपको ये बोले कि इसको गिनो आप कितना है, कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर हम वहीं पर आपको बोल दो कि एक बड़े कंटेनर में, बड़े ट्रक में चने का बीज हो और आप गिनो उसको, बोले आप बोले अरे बाप रे इतना बड़ा, और छोटे से कप का आप गिन लोगे, हाँ इजी है। समझो इस बात को, माइक्रो इकोनॉमिक में छोटे स्तर पर सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्तिगत इकाई पर बात, व्यक्तिगत क्या होता है, हम बोलते हैं ना मेरी ये व्यक्तिगत राय है। एक व्यक्तिगत इकाइयों पर जोर दिया जाता है, सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान के चलो एक व्यक्ति की आय कितनी है, जैसे मेरी आय कितनी है, छोटे स्तर पर इजिली पता लग जाएगा आय कितनी है, वस्तु की मात्रा कितनी है, वस्तु की मूल्य कितनी है। ठीक है, वस्तु की मात्रा कितनी है, वस्तु की मूल्य कितनी है, एक व्यक्तिगत आय कितनी है, एक छोटे से फर्म का आय कितना है, इजिली पता लग जाएगा। मतलब छोटे स्तर पर बात किया जाता है, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगर वहीं बड़े स्तर पर अगर पूछा जाए देश की आय कितनी है भैया, अरे बाप रे बड़ा। अब एक व्यक्ति की आय देखो और पूरे देश का आय पता करो, कितना जमीन आसमान का फर्क लग रहा है। तो छोटे स्तर पर अगर बात हो, सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया जाता है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, बड़े स्तर पर अगर बात किया जाता है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों पर जोर दिया जाता है, इसमें राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। देश तो बड़ा है, अब उसके बाद इंटरनेशनल चला जाओ, अरे बाप रे। समझ आया? तो इसी को बोला जाता है। खैर ये अगर जब मेंस लिखोगे तो ये काम आता है 2 नंबर में, अगर पूछ दिया जाए भैया कि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए, इसको वर्गीकृत कीजिए, 2 नंबर का अंक इतने शब्दों में लिखिए, तो ये, लेकिन आप समझ रहे हो तो अच्छे से समझो। ठीक है, चलिए मैं पढ़ देता हूं। इसमें व्यक्तिगत इकाई मतलब चीजों पर, छोटे लेवल पर ध्यान रखा जाता है, उपभोक्ताओं का, परिवार, फार्म, प्रदर्शनी पर। अब बोले कि एक परिवार की आय कितनी है भाई, आप ठीक है, आप सिंपल सी बात है, परिवार समझ जाओगे। अब पूरे देश का बोले तो, पूरे विश्व का बोले तो समझना है। ठीक है, तो ध्यान से आप समझिए, व्यक्तिगत इकाइयों, उपभोक्ता, परिवार, प्रदर्शन पर यह केंद्रित रहता है। ठीक है, इसमें सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया जाता है। इसमें वस्तु की मात्रा, मूल्य, व्यक्तिगत आय पर जोर दिया जाता है। मैंने बताया एक व्यक्ति की आय कितनी है, एक परिवार की आय कितनी है, उस वस्तु की मात्रा कितनी है, मूल्य कितनी है, छोटे छोटे चरों पर अध्ययन किया जाता है, छोटे छोटे। माइक्रो नाम से स्पष्ट है। मैक्रो पर देख लेते हैं समिष्ट, नाम याद रख लीजिए, है नहीं। इसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शामिल होती है। भैया राष्ट्र, एक देश का अगर अर्थव्यवस्था जानना हो, एक इंटरनेशनल लेवल पर जानना हो, कितना अध्ययन हो जाता है, कितना बड़ा लगता है, नाम से स्पष्ट है। इसमें व्यापक चरों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? राष्ट्रीय आय, जैसे एक देश की आय देखना हो कितना बड़ा है। ठीक है, मौद्रिक नीति देखना हो, देश की गरीबी देखनी हो, एक देश की गरीबी देखनी हो, बेरोजगारी, ये सब किसमें आते हैं, समिष्ट अर्थशास्त्र में। इन सब में आप देखेंगे आगे आगे जब पढ़ेंगे। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, इस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है,
ये इकोनॉमिक का आज पहला क्लास रख देते हैं, इतना ही रख देते हैं। यहां पर हमने क्या पढ़ा, सिंपल भाषा में देखा कि इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक की परिभाषा देख लिए, इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, इकोनॉमिक को वर्गीकृत कर दिए कि भैया माइक्रो और मैक्रो क्या है, ये इतना समझ लिया। और इनसे कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपसे बनेंगे। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। अर्थशास्त्र की परिभाषा आप देख लीजिए। अर्थशास्त्र की जनक कौन है उसको ध्यान रखिए, एडम स्मिथ की 1776 में जो पुस्तक आई उसको ध्यान रखिए। भारत में अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं, एम विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को बोला जाता है, ये आप याद रखिए। उसके बाद अर्थशास्त्र को जो वर्गीकृत किया गया माइक्रो एवं मैक्रो, नाम याद रखिए और इसको नाम याद रखिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जैसे राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, मौद्रिक नीति, ये निम्न में से किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, पूछ दिया जाएगा। भैया अगर गरीबी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय निम्न में से किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, वर्गीकृत किया गया है, भैया आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इन सब चीजों को, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए पहला क्लास इकोनॉमिक का इतना ही रखते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।